हेलो दोस्तों, बलजीत सिंह एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? और यहाँ पर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भाई? अब स्वर संधि के विकल्प ए सही है, विकल्प बी है, विकल्प सी, विकल्प डी। भाई कौन सा विकल्प सही है? अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भाई? कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अब सरोज का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा भाई सरोज का संधि विच्छेद? विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब समाचार का संधि विच्छेद है। समाचार का कौन संधि विच्छेद है? विकल्प ए सही है आपका, विकल्प बी है, विकल्प सी, विकल्प डी। कौन सा बिल्कुल सही है? आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है, सम धन आचार। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है निराकार। विसर्ग संधि कौन सा उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है निराकार। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। रमेश में कौन सी संधि है? रमेश में कौन सी संधि है भाई? रमेश में कौन सी संधि है? रमेश में कौन सी संधि है? कि रमेश में कौन सी संधि है भाई? कौन संधि है? जल्दी कमेंट में भेजो भाई। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रमेश में गुण संधि है। विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है अरेसोगान। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद है भाई। कौन संधि विच्छेद है? विकल्प ए सही है, विकल्प बी है, विकल्प सी, विकल्प डी। कौन सा विकल्प सही है? तो जल्दी इस कमेंट करिए भाई। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है भाई? महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी कमेंट करिए भाई। जी हाँ, गुण संधि। महेंद्र शब्द में विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है, महेंद्र शब्द में गुण संधि है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भवन शब्द का संधि विच्छेद है। भवन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है भाई? भवन शब्द का संधि विच्छेद है भाई। कौन सा भवन शब्द का संधि विच्छेद? बोधन अन, बोधन अन। ठीक है भाई, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? 9वां क्वेश्चन है आपका, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी इस कमेंट करिए भाई। जी हाँ, परोपकार शब्द में आपकी कौन सी संधि है? विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। कौन सी संधि है भाई? विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है परमौषधि। परमौषधि शब्द का संधि विच्छेद है। परमौषधि शब्द का संधि विच्छेद कौन है भाई? विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 11वां। निरीश्वर है। यहाँ पर निरीश्वर में कौन सी संधि है? निरीश्वर में कौन सी संधि है भाई? निरीश्वर में कौन सी संधि है? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी। कौन सा विकल्प सही है भाई? विकल्प डी, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है भाई? कौन सा शब्द संधि पद नहीं है भाई? जी हाँ, निहारिका। आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है, संधि पद नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजक संधि का है? कौन सा शब्द व्यंजक संधि का है निम्नलिखित में से? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजक संधि का है? कौन सा भाई? जी हाँ, बिल्कुल सही, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही। सज्जन आपका व्यंजक संधि का है। ठीक है, विकल्प भी आपका सही है, बिल्कुल ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजक संधि का है? कौन सा शब्द व्यंजक संधि का है भाई? आपका पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी लिखा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजक संधि का है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में भी लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजक संधि का है। कौन सा शब्द है भाई व्यंजक संधि का? विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजक संधि का है? कौन सा शब्द भाई व्यंजक संधि का निम्न में से?
कौन सा शब्द है भाई, कमेंट करिए भाई। यहाँ पर सज्जन आपका, यहाँ पर सज्जन आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 16वां कि निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है भाई, कौन सा शब्द नहीं है भाई वृद्धि संधि का। और यहाँ पर विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी भाई कौन सा। जी हाँ, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, गुरुपदेश। ठीक है, इस गुरुपदेश आपका वृद्धि संधि का नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है विसर्ग संधि का भाई, विसर्ग संधि का आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। ठीक है, विसर्ग संधि का नहीं है डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का नहीं है। ये भी क्वेश्चन है भाई, कौन सा शब्द नहीं है भाई। और इसमें तो अपसेक था, इसमें भी अपसेक ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा पद संधि पद नहीं है। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है भाई संधि पद। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। भाई कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है अयादी संधि का भाई। जी हाँ, गंगोदक आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है, गंगोदक आपका अयादी संधि का नहीं है। ठीक है, चलते हैं। देवोपन शब्द का संधि विच्छेद है। देवोपन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, देवोपन शब्द का संधि विच्छेद है, कौन संधि विच्छेद है भाई देवोपन का, जल्दी से कमेंट करिए भाई। देवोपन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, देव धन उपम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब लिखा है जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है भाई, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है भाई, कौन सी संधि है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, व्यंजक संधि है जगन्नाथ शब्द में। ठीक है, व्यंजक संधि, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यंजक संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर गौधन अक, गौधन अक शब्द की संधि करने पर शब्द होगा भाई, कौन सा शब्द होगा गौधन, यहाँ पर सॉरी, अब गए धन अक करने पर कौन सा शब्द होगा। अब गए धन अक करने पर भाई कौन सा शब्द होगा, गायक शब्द होगा। ठीक है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर 24वां क्वेश्चन, अब गायक शब्द का यहाँ पर शुद्ध, गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है भाई, कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद है गायक शब्द का, गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है भाई, कौन सा संधि विच्छेद शब्द। यहाँ पर गाय धन एक। ठीक है, गायक शब्द का संधि विच्छेद गाय धन एक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ कौन सा शब्द स्वर संधि का है, कौन सा शब्द स्वर संधि का है भाई, कौन सा शब्द स्वर संधि का है, कौन सा शब्द है भाई स्वर संधि का। यहाँ पर विकल्प भी आपका सही है, अव्यागत आपका स्वर संधि का है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्वर संधि का है, कौन सा शब्द है स्वर संधि का भाई, कौन सा शब्द है स्वर संधि का। और यहाँ पर विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है, सदाशय। यहाँ पर सदाशय आपका स्वर संधि का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं आया अयादी संधि का भाई। जी हाँ, गंगोदक, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है, गंगोदक आपका अयादी संधि का नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर लिखा है किस शब्द में संधि नहीं है भाई, किस शब्द में संधि नहीं है इनमें से। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है भाई, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर पराजय में संधि नहीं है। ठीक है, पराजय में संधि नहीं है। चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है किस शब्द में व्यंजन संधि है भाई, कौन शब्द में है व्यंजन संधि, जल्दी से कमेंट करिए भाई। व्यंजन संधि है भाई, किस शब्द में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि आपकी
विकल्प सी में है कि दिग्गज। दिग्गज में आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है उल्लास में कौन सी संधि है। भाई कौन संधि है उल्लास में? उल्लास में कौन सी संधि है भाई? उल्लास में आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, उल्लास में आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है, अगला क्वेश्चन है और 31वां क्वेश्चन।